मेरा नाम सुनीता रानी है। मैं यहाँ पे MPHE एसोसिएशन की ब्लॉक प्रधान हूँ। आज आपका यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, किसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, धरना प्रदर्शन ये आज हमारे MPHE के सारे जो बहन भाई हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे पीछे कुछ मांगों को लेके हमारी SMO सर से मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में हम SMO सर का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं रहा और उसके खिलाफ आज हम सब यहाँ इकट्ठा हो गए और अपनी बातों को रख रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं। SMO के व्यवहार को लेकर आपने बात की है, किस तरह का व्यवहार है उनके साथ? SMO सर जैसे ही देखिए, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान है मुकेश सैनी बाबूजी हैं, वो हमारे ब्लॉक से ही हैं, तो ब्लॉक के कर्मचारी होने के नाते वो हमारे साथ उस दिन मीटिंग में थे। साथ में जो हमारी जो बहनजियाँ हैं, उन बहनजियों को जैसे कि हमारी जो बात थी, हमारी जो एक बहनजी मैटरनल डेथ जो फील्ड में हो रही है, उनको लेके सर से बात हमने करनी थी। हमने पहले सर को 1 हफ्ता पहले भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि सर हम आपसे मिलने आ रहे हैं, टाइम लिया हुआ था उनसे। क्या नाम है जी? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। मैं MPHE का जिला प्रधान हूँ मेवात का। सर ऐसा है कि महिला और मेल फीमेल MPHE एसोसिएशन है एक हमारी स्टेट पे, तो ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। हम अपनी मांगों को लेकर कुछ पदाधिकारी इकट्ठे होकर मिलते रहते थे, महीने में 2 महीने में अधिकारियों से, तो हमारे पहले समाधान हो जाते थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि इतनी बुरी तरह से कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी बहाने से अधिकारियों को। अगर कर्मचारी यहाँ आते हैं तो अधिकारी यहाँ मिलते नहीं। कर्मचारियों को बोला जाता है पीछे आ जाओ, पीछे स्पेशल रूम होता है उसमें बुलाया जाता है। अब महिला कर्मचारी तो कहीं जाएगी नहीं। अभी ANC को लेकर सबसे मेन है कि हमारा मेन टारगेट है मेवात की भोली भाली जनता है, उसको हम स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरह से दे सकें। और यहाँ आपको पता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं का बहुत बड़ा वो सरकारी के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड है। तो ANM है हमारी, MPHW फीमेल है जो, वो RI भी करती है और गांव में काम करती है। एक के पास 5000 की आबादी पे एक सब सेंटर होता है, जबकि मेवात में उसके विपरीत है। यहाँ से 15000 हैं, 20000 हैं, दूर अप्रोच गांव हैं, गांव भी नज़दीक नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी लड़कियां घर से काफ़ी दूर आके दिन रात आशा वर्करों की मदद से या गांव की उनसे मदद से अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी यहाँ मेवात में बहुत ज़्यादा है, तो हमारा काम होता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसियों को हम आगे रेफ़र कर दें हायर सेंटर को। तो हायर सेंटर पे हम उसको रेफ़र भी कर देते हैं। अपना काम पूरा करने के रजिस्ट्रेशन के बाद उसके चेकअप जितने होते हैं सारे चेकअप करते हैं, टीके लगाते हैं। किसी में खून की कमी होती है, किसी के कई बच्चे लगातार हो जाते हैं, उसमें कई सारी की परेशानियाँ होती हैं। लेकिन उसके बाद भी MDR हो जाती है, या तो माता की मृत्यु हो जाती है या बच्चे की हो जाती है। लेकिन ANM ने अपना पूरा कार्य किया। लेकिन यहाँ पे अधिकारियों द्वारा ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों द्वारा एक ऐसा ट्रेंड बना दिया गया कि ये कहता है कि ANM को सस्पेंड कर देंगे, ANM की वो खा जाएंगे, ANM को ये कर देंगे। और उसी के नाम से MPHW फीमेल को सुबह ला के बिठाया जाता है 9 बजे मीटिंग के नाम पे, जो कि CHC पे कभी रिव्यू नहीं होती थी। आज से पहले रिव्यू के नाम से बिठाया जाता है। शाम को 7:30 बजे घर से दूर रह रही है अकेली, वो 7:30 बजे उसको फ़ोन भी नहीं उठाने दिया जाता घर वालों को, तो उसको ऐसे बंधन बना कर रख दिया जाता है। और फिर उसको पूछा जाता है तेरी तनख्वाह कितनी है, कितनी तनख्वाह लेती है। इस तरीके का व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, जिसके विरोध में आज हमें इकट्ठा होना पड़ा मजबूरन। हम स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारी हैं जो 24 घंटे 24x7 काम करते हैं, और हम मेवात की जनता के साथ खड़े हैं, मेवात की जनता का भला के लिए खड़े हैं। अपने साथ भी बुरा नहीं होने देंगे और मेवात की जनता के साथ भी नहीं बुरा होने देंगे। देखो जी, ये तो अधिकारियों का काम है, जल्द मांगे तो मान लेंगे तो बहुत अच्छा है, एक्शन लेना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। फिर उसके साथ साथ एक और है जी, पिछले 6 सालों से कर्मचारी मेवात में नौकरी करना क्यों नहीं चाह रहा है? अधिकारियों की वजह से मेवात में रुकना नहीं चाहता। पिछले 7 सालों से ACP पेंडिंग है, दूसरी ACP ड्यू हो गई हैं। हमारे ऑफिसों में कोई काम नहीं हुआ, हमारी ACP नहीं लगी। फिर दूसरे उनके साथ के कर्मचारी जो दूसरे जिलों में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके तो टाइम टू टाइम ACP लगती हैं, इंक्रीमेंट लगती हैं, सैलरी टाइम पे मिलती है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता जी। कर्मचारी इतने परेशान हैं। हमारा अगला टारगेट है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारा विभाग द्वारा इसका समाधान होगा। उसके बाद हम सीधे उपायुक्त महोदय को एक अपना ज्ञापन देकर उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। फिर भी नहीं हुआ तो हम सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आदमी मिलाकर यहाँ धरना चलाएंगे। अगर उससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं तो ये हमारे बैठे अधिकारी जो बैठे हैं AC रूमों में बैठे हैं, हीटर चला के बैठे हैं, वो जिम्मेवार होंगे, कर्मचारी जिम्मेवार नहीं होगा। इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी अधिकारियों की होगी। क्या नाम है जी?
मेरा नाम सविता है, MPSW फीमेल। कहाँ से मैडम आ रही हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ जी। यहाँ मेवात में। सेवाएं कहाँ दे रही हैं? चंडीगढ़ यहाँ मतलब मेवात में ही दे रही हूँ। कोटला मेरा जो सब सेंटर है। तो क्या हाँ जी। परेशानी है यहाँ पर आपको सेवा देने में? स्वास्थ्य विभाग परेशानी देखो सर, सबसे बड़ी तो ANC का ही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा कि ANC जो HRP होती है हमारी, हम उनको रेफर करते हैं तो रेफर करने के बाद आगे उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती प्रॉपर वे से। वो हमें आके भी बताती है मैडम हम वहाँ जाते हैं तो हमें कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, हमें वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता या कोई ऐसी ऐसी बातें हमें सुनने को मिलता है। लेकिन हमें फिर भी उनको यही कहते हैं कि भाई हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो ANC होती है उनकी जान बचाई जाए। उसके बावजूद भी अगर उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती और जब मैटरनल डेथ हो जाती है तो उसके बावजूद हमें दोषी ठहराया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ANM को। उसमें आशा वर्कर भी अपना पूरा सहयोग देती, जितना उनसे बनता वो भी करते हैं। और हम भी दिन रात, आप ये लगा लो मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ लेकिन यहाँ मेवात में रहती हूँ। घर भी जाना मुझे मतलब ये लगा लो कई कई महीने हो जाते हैं। जब सरकारी छुट्टियाँ होती हैं 2-3 इकट्ठी तो ही मैं छुट्टी लेके घर जा पाती हूँ, अदरवाइज यहीं पे रह के अपनी सुविधाएं अपने मेवात के लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जितना भी हमसे बन पड़ता है करते हैं हम, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना करते हैं कि हमारी घर गृहस्थी भी होती है। एक जेंट्स तो चलो ठीक है, उनको इतना प्रेशर नहीं होता, एक लेडीज होके हम पर तो इतना प्रेशर होता है कि बच्चे भी पालने होते हैं और घर गृहस्थी को संभालने के साथ साथ हमें ड्यूटी भी टाइमली करना पड़ता है। सबसे मेन परेशानी ये है जैसे मैटरनल डेथ हो जाती है तो हमें प्रॉपर मतलब इस चीज के लिए दोषी साबित किया जाता है भी तुम्हारी वजह से मैटरनल डेथ हुई है, जिसमें हमारा कोई वो नहीं होता। हम अपनी तरफ से प्रॉपर देते हैं अपना। लेकिन बात आ रही है कि जो SMO है वो ठीक से बर्ताव। हाँ जी, हमारी अभी जो मीटिंग हुई थी उसके दौरान हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था। SMO सर ने भी हमें अच्छे से मतलब हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से हमें बड़ा दुख हुआ और दोबारा से हम आज मीटिंग में हैं।